नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसटीईटी सोशल साइंस ग्रुप के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 लोकतंत्र क्या और क्यों देखेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। इसके इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पे है कि लोगों द्वारा चुनी गई और लोगों के हित में शासन करने वाली शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो ऐसे व्यवस्था को हम लोकतंत्र शासन व्यवस्था या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नाम से जाने जाते हैं। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र का सामान्य सा अर्थ है लोगों का व्यवस्था। तंत्र माने व्यवस्था, लोक माने लोग, लोगों की व्यवस्था, जनता की व्यवस्था, जनता के शासन को हम ही लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। और ये यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि लोकतंत्र या लोगों की व्यवस्था, लोगों का शासन कैसा क्या है और क्यों है, क्यों आवश्यक है, ऐसी चीज़ों को हम देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बनता है कि लोगों द्वारा चुनी गई और लोगों के हित में शासन करने वाली शासन व्यवस्था को हम किस नाम से जानते हैं। तो ऐसे व्यवस्था को हम लोकतंत्र शासन व्यवस्था या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि तख्ता पलट परंपरा आदि से स्थापित होने वाली तथा अपने हित में शासन करने वाली शासन व्यवस्था को क्या कहा जा सकता है। तो ऐसे व्यवस्था को गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कब की थी। इसका राइट आंसर होता है अक्टूबर 1999 में। देखिए, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान की जो लोकतांत्रिक परंपरा का इतिहास था उसमें हमने देखा कि अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने वहाँ के राष्ट्रपति का तख्ता पलट करके खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया था। और तब से 2007 तक वे पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे थे। अंतरिम रूप से 2008 में वहाँ पे चुनाव हुए थे और पाकिस्तान पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सरकार बनी थी। यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने थे। आइए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों का लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन किया जाता है। किसने कहा था? ये कथन है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का। उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा था कि डेमोक्रेसी इज द टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। लोकतंत्र जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया गया है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि लोगों का अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन में भाग लेना या शासक के फैसलों में लोगों की भागीदारी क्या कहलाती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। और यही मूल रूप से हमारे यहाँ भारत में है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ लोग स्वयं कानून का निर्माण करते हैं, वह स्वयं शासन में भाग लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा देश है, यदि ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसे लोकतंत्र की स्थापना की जाए जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र सबकी भागीदारी हो, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम प्रत्येक स्तर पे, चाहे पंचायत स्तर पे हो, जिला पंचायत स्तर पे हो, विधायक का विधानसभा स्तर पे हो, लोकसभा स्तर पे हो, प्रत्येक स्तर पर हम अपना प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। वार्ड पे वार्ड सदस्य को चुनते हैं, क्षेत्र पंचायत के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य को चुनते हैं, जिला पंचायत के लिए जिला पार्षद का चयन करते हैं, मुख्यमंत्री चुनने के लिए हम विधायक का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं, और एक प्रदेश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए हम सांसद का चुनाव करते हैं। तो ये हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं। और वे विधानसभा में, लोकसभा हो, चाहे पंचायत की समिति की बैठक हो, चाहे ग्राम पंचायत की बैठक हो, इसमें वो जनता की भागीदारी करते हैं, जनता की प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे देश में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, या उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की भी संज्ञा दे सकते हैं। लोकतंत्र में चुनाव कैसा होता है? तो लोकतंत्र में जो चुनाव होता है वो निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर आधारित होता है। निष्पक्ष व स्वतंत्र, फ्री एंड फेयर चुनाव कराया जाता है लोकतंत्र में। और नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लोकतंत्र का सीधा संबंध किससे जुड़ा हुआ है।
तो लोकतंत्र का जो सीधा संबंध है वह जुड़ा हुआ है मताधिकार से, मत के अधिकार से। यदि सभी व्यक्तियों को मताधिकार नहीं है, मत का अधिकार नहीं प्राप्त है सभी वयस्क व्यक्तियों को, तो हम नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे लोकतंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है, महिलाओं को अभी वोट देने का अधिकार कौन सा ऐसा देश है जो नहीं दिया है? तो अभी सऊदी अरब एक ऐसा देश है हमारे क्षेत्र में, ऐसे कुछ और भी देश हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के दृष्टिगत रखते हुए ये बात रखी गई है कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ पर अभी भी महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट के महत्व कम है। किससे कम है? फिजी के मूलवासियों के वोट से। इसलिए वहाँ पे हम संपूर्ण रूप से लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। पूर्ण रूप से लोकतंत्र उसी को कहा जाता है जहाँ पर सभी को मत का अधिकार बराबर प्राप्त होता है, किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है मत में, इसीलिए उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? तो सभी वयस्क लोगों को समान रूप से वोट देने का अधिकार मिले और सभी लोगों के वोट का महत्व बराबर हो, यही लोकतंत्र के लिए आवश्यक है और इसी को लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार की संज्ञा दी गई है। अब बात आती है कि लोकतंत्र में किसका शासन होता है? तो लोकतंत्र में जनता का शासन बहुमत प्राप्त दल के द्वारा किया जाता है। चीन में भयंकर अकाल कब पड़ा था? देखिए 1958 से लेकर के 1961 के बीच में चीन में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, जिसे विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह यानी कि भयंकर अकाल का दर्जा दिया गया है। मानवाधिकार क्या है? देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये सभी किसी भी मानव का मूलभूत अधिकार है। इसीलिए इसे मानवाधिकार की संज्ञा दी गई है कि स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए, मानव को समानता का अधिकार मिलना चाहिए और जीवन जीने का उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लोकतंत्र में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? तो वह होती है न्यायपालिका की और साथ में ही व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की। यही तीन ऐसे पालिकाएं हैं हमारे देश में जो कि संसदीय व्यवस्था के अंग हैं और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और लोकतंत्र को वास्तविक रूप से क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार होती है। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल कब लागू की थी? इसका राइट आंसर होता है 1975। देखिए, भारत के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में एकमात्र बार और प्रथम बार जो राष्ट्रीय आपातकाल की, राजनीतिक आपातकाल की घोषणा की गई थी वो की गई थी 1975 में। उसमें प्रधानमंत्री हमारे देश की थी इंदिरा गांधी और वो चला था 1977 तक। तो बात आती है अब आगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता से कब हटना पड़ा था? तो 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में सदा किस पार्टी की सरकार बनती रहती है? तो यह है कम्युनिस्ट पार्टी की। क्यों बनी रहती है? क्योंकि यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था है और पिछले चैप्टर में हम लोग देखा था कि साम्यवादी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जहाँ पर किसी अन्य पार्टी को आगे आने का और चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। तो एक ही पार्टी की सरकार हमेशा बनी रहती है और वही चीज़ वहाँ पे है, चीन में है। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो होती है जनता के पास। जनता ही सरकार को चुनती है और जनता जब चाहे तो सरकार को गिरा भी सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में जो अंतिम शक्ति होती है वो जनता के पास होती है। लोकतंत्र में सर्वोच्च क्या होता है? तो लोकतंत्र में सर्वोच्च होती है संविधान। संविधान के अनुसार ही सभी को चलना पड़ता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या एक अदना सा छोटा नागरिक हो, सभी को संविधान के अनुसार चलना होता है। यहाँ तक कि जो जज भी होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट के हों, उनको भी जितने भी फैसले देने होते हैं
वो सभी संविधान के अनुरूप ही देने होते हैं। चलिए आइए अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है, आगे हम देख सकते हैं। अंतिम शक्ति जो होती है लोकतंत्र में वो जनता में निहित होती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी में किसी भी प्रकार का भेदभाव मत देने में नहीं किया जाता है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग का हो। नेक्स्ट आता है वोट का समान महत्व, सभी को वोट का समान महत्व होता है। संविधान के अनुसार शासन किया जाता है, कानून के अनुसार शासन होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। और लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय लोकतंत्र की, यहाँ पर बहुदलीय शासन व्यवस्था है और यह लोकतंत्र के लिए सर्वाधिक आवश्यक होती है। इसके बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बिहार में प्रलयकारी बाढ़ कब आई थी? तो इसका राइट आंसर होता है अगस्त सितंबर 2008 में उत्तर बिहार में कोसी नदी के द्वारा कोसी का प्रलय प्रकोप इतना तीव्र हुआ था कि अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ कही जाती है बिहार के संदर्भ में। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो यह होती है 243 और बहुमत प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए? तो 122। क्यों 122 चाहिए? क्योंकि बहुमत प्राप्त करने के लिए होता है 50% प्लस 1, तो 243 का 50% हो जाएगा 121.5 और इसका होता क्या है कि हम पॉइंट में किसी व्यक्ति को नहीं रख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हो किया जाता है 121 और प्लस 1, इस तरह से 122। ये महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सीटों की आवश्यकता कितनी होती है? तो वो होती है 122 और बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वह 243, 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वह है 75। बिहार में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वह है 14। बिहार में जिलों की कुल कितनी संख्या है? तो कितना है? 38। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राज्यसभा में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार से राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल, उनके चुनाव चिन्ह क्या क्या है? जैसे है भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, इनका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस, इनका है हाथ का पंजा। जनता दल यूनाइटेड, जदयू, तीर। राष्ट्रीय जनता दल, राजद, लालटेन। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, हम, ये जीतन मांझी की पार्टी है, इनका चुनाव चिन्ह आपको बताना है। लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है रामविलास पासवान, इसका चुनाव चिन्ह आपको बताना है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, रालोसपा, इसका आपको चुनाव चिन्ह कमेंट बॉक्स में देना है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में भी हम जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह है श्रीमती सोनिया गांधी। जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री नीतीश कुमार, जो वर्तमान में बिहार के राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। चलिए इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देख रहे हैं कि जो क्लास 9th की जो पॉलिटिकल साइंस है, इसकी फर्स्ट चैप्टर देख लिए लोकतंत्र का क्रमिक विकास और सेकंड चैप्टर आज अभी इसको देख लिए लोकतंत्र क्या और क्यों। और नेक्स्ट थर्ड वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान का निर्माण, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप वीडियो को पसंद आया हो आपको तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।